हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि नंबर सिस्टम हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और उसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो कि मैं एक दो दिन में वो टॉपिक को मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा। कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, एक टूसेंट मेथड है वो बचा हुआ है उसमें, बाकी हम उसमें कर लेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि अलजेब्रा, आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले हम अलजेब्रा कुछ फार्मूलाज देखेंगे कि फार्मूला होते कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आगे की क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा में होता क्या है। चलिए। देखिए, अलजेब्रा क्या होता है कि यदि मैं एक हमारे पास एक इक्वेशन होता है x प्लस वन बाई एक्स, ये इक्वेशन होता है और उसके बाद हमें कुछ निकालने होते हैं। यदि मैं x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू यदि मैं a रखूँ तो हमें क्या होगा, यदि x प्लस वन बाई एक्स अगर मैं a रखूँ तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका मैं अगर करूँगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू, ये हो जाएगा। तो यदि मैं ये करूँ, यदि मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर मैं रख दूँ थ्री, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर यानी कि तीन तिया नौ और माइनस क्या हो जाएगा दो, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी सेवन। यही चीज़ हमें करना है, यही हमें चीज़ निकालना है। अब निकालना क्या है, चलिए हम देखते हैं। आपके बोर्ड पर क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमें क्या क्या इसमें निकालना है। अब देखिए हमें निकालना क्या है ये, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू। और अगले का क्या होता है, मैं इसका बारी बारी से मैं क्या करता हूँ निकाल के दिखाता हूँ, सबका हमें निकालना है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को निकाल के दिखाते हैं। तो यदि मैं x प्लस यदि मैं x प्लस वन क्या मान लूँ, यदि मैं इसे क्या मान लेता हूँ, यदि मैं इसे मान लेता हूँ थ्री, इसको मैं मान लेता हूँ थ्री। तो यदि मैं x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर मैंने थ्री निकाला, तो देखिए, तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। और क्या निकाल सकते हैं, देखिए जब भी हम निकालेंगे तो इसका पहले मल्टीपल हम निकाल के देखेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इससे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर नौ, माइनस दो करेंगे तो क्या हो जाएगा सात। तो इसी के स्क्वायर में हम लोग अब आगे निकाल सकते हैं, जैसे कि यदि मैं लिखूं एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पे पावर फोर, तो ये चीज़ें क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं जब ये निकालूंगा तभी मैं ये निकाल सकता हूँ। तो इसको निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए हम पहले सबसे क्या करेंगे कि यदि ये चीज़ें क्या होगा, सत सत्ते उनचास, इसका हम स्क्वायर करेंगे, वही चीज़ ये फॉर्मूला लगाएंगे, सत सत्ते उनचास और माइनस क्या करेंगे दो, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी सैंतालीस, ठीक है। उसके बाद इसका हम निकाल सकते हैं मल्टीपल, यानी कि एट वाला का, ये तो इसका दुगना इसका दुगना, ठीक। तो ये हो जाएगा एट और वन बाई एट। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि जब हमें ये निकालना है तो पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये निकालेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा उसके बाद क्या होगा, सेवन का स्क्वायर माइनस दो करेंगे तो ये चीज़ें निकल के आ जाएगा। यदि मैं सतते उनचास, यहाँ क्या हो जाएगा चार, सचक अट्ठाईस और छप्पन चार साठ छः, चरचक सोलह दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये चीज़ें हो गई क्या, बाईस सौ नौ माइनस दो, यानी कि ये क्या हो गया बाईस सौ सात, ठीक। तो एक चीज़ से हमने तीन चीज़ निकाल लिया, क्या क्या, यदि x यदि x प्लस वन बाई एक्स अगर थ्री है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे नौ, उसके बाद माइनस दो करेंगे तो क्या हो जाएगा सात। इसमें करेंगे क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो उनचास माइनस दो, ये क्या हो जाएगा सैंतालीस। यदि इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो सैंतालीस का स्क्वायर माइनस दो, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा बाईस सौ नौ माइनस दो यानी कि बाईस सौ सात। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये चीज़ें तो निकल के आ गई,
हमने तो ये चीजें निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है क्यूब वाला। तो क्यूब वाला का फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रफ कर दूं क्या? नहीं, रफ छोड़ो। तो यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, यदि मैं यहाँ से क्या कर लूँ कि निकाल लूँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये चीज़ें क्या होगी? आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ, एक्स प्लस 1/x का क्यूब, और माइनस कर दूँ क्या, 3x+1/x, मतलब इसका 3 गुना। मतलब इसका पहले हम लोग क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ है प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ है प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस वाला करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें क्या होगी, तो आप कहोगे इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3×3=27 और -3, उसके बाद 1x+1/x की वैल्यू क्या है, 3। यानी कि अगर मैं इसको 27 माइनस 9 करूँ तो ये चीज़ें क्या आएगी, आप कहोगे सर 18, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 18। ठीक, तो हमारे पास अब हम क्या कर सकते हैं, फिर ये तो हो गया, ये वाला चीज़ निकल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यदि मैं अब मैं क्या करूँ कि अब मैं एक्स क्यू वाला निकालता हूँ, क्योंकि हमने देखिए यहाँ यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, जो जो चीज़ें निकल के आएगी हम वो चीज़ें निकालेंगे। यहाँ से देखिए क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर, फिर 4 वाला, फिर 8 वाला, हम इस सीरीज से निकाल सकते हैं। ये वाला अलग सीरीज है, इसमें क्या है, हम इसका क्यूब करके -3 करके घटा के इसके निकाल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि 6 वाला कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यदि एक है क्या, 6 1/6, इसका फॉर्मूला देखिए दो तरह से ये चीज़ निकल सकता है। कैसे? यदि मैं क्या करूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर ये क्यूब है, माइनस अगर मैं कर दूँ 3x² प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये चीज़ें निकल के आ जाएगी। ठीक, यदि मैं इसको अगर मैं दूसरा फॉर्मूला से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या निकलेगा, आप कहोगे सर यदि मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का अगर मैं क्यूब अगर मैं स्क्वायर कर दूं और माइनस कर दूं क्या, 2, तब भी ये चीज़ें निकल के आ जाएगी। तो या तो हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है, यदि मैं इसको इतना करके, पहला फॉर्मूला देखिए ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हम दोनों चीज़ से निकाल सकते हैं। तो पहले वाले से हम लोग देखेंगे निकाल के। तो पहले वाला क्या है, तो पहले वाला है, हमने क्या निकाला था, हमने एक्स स्क्वायर के, हमारे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो, और हमारे पास अगर ये पूछा है तो हम इससे निकाल सकते हैं। या तो अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमें पहले निकालना होगा ये, उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं, या इससे हम ये निकालेंगे उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कुछ कौन सा पहले आप निकालना चाहोगे। अब देखिए यदि मैं अब मैं क्या करूं कि इससे मैं निकालता हूं स्क्वायर वाले से, यदि मैं स्क्वायर वाले से निकालने की कोशिश करूं, यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ मैं, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका क्यूब करूं, पहले वाला का देखिए, यदि मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -3, और इसका वैल्यू क्या है 7। तो यदि ये क्या हो जाएगा 343, और माइनस क्या हो जाएगा 7 21, यानी कि इसको हम घटाएंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 342, ये चीज़ें 342 आ जाएगी। और ये तो पहला वाला, इससे हम लोग निकाल लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 342। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और माइनस क्या कर सकते हैं यहाँ से 2, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इसका क्यूब है, तो ये क्यूब वाला बताइए कितना है, आपका होगा 18। तो यदि मैं क्या करूँ 18 का स्क्वायर करके -2 कर दूं तो आ जाएगा। अब देखिए तो 324 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यानी कि 322 इसका आंसर। यहाँ से हमने क्या कर दिया, 49 9 7 63 343 और
एक मिनट देख लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये यहाँ घटा के क्या हो जाएगा, ये 322 हो। हम भी सोचे कि यार दोनों सेम क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आ रहा है 322 और इस फॉर्मूले से भी 322 आ रहा है। तो हम एक्स क्यूब और 1 + x³ की वैल्यू दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास ये रहा तो इससे हम ये निकाल सकते हैं पावर वाला बढ़ा बढ़ा के। ठीक है, तो x पे पावर और 2 रहा, फिर इससे दुगना वाला रहा, फिर इससे दुगना रहा, तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट ये दिया हुआ है x + 1/x तो हम डायरेक्ट 8 पे हम आ सकते हैं, लेकिन हमें ये पड़ाव पार करना होगा तभी हम 8 पे आ सकते हैं। डायरेक्ट हम 8 पे नहीं जा सकते। 8 पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना भी संभव नहीं है। वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस, और यहाँ भी ये प्लस। अगर ये दोनों प्लस रहा तभी हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, अन्यथा अगर यहाँ पे माइनस हो जाता, अगर ये चीजें यहाँ पे माइनस हो जाता तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे ये चीजें अप्लाई नहीं कर पाते। तब हमें इस प्लस को हमें माइनस में चेंज करना होता, इसकी वैल्यू माइनस वाला निकालना होता, तब जाके हम यहाँ पे रख पाते। नहीं तो ये चीजें, जब ये चीजें प्लस में होगी तो ये भी जब प्लस में होगा तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और हमने सीखा क्या कि अगर x + 1/x रहा तो हम ये दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला x² + 1/x² पे पावर क्यूब और -3x² अगर ये रहा तो हम ये चीजें निकाल सकते हैं। हमें ये चाहिए, या तो हमारे पास अगर क्यूब है तो हम डायरेक्ट क्यूब से भी हम ये चीजें क्या करते हैं। क्यूब हमारा 18 है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 324 - 2 करेंगे 322 आ जाएगा। ठीक, 322 आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इसे थोड़ा रफ कर रहा हूँ। मतलब आपने इस चीज़ों को समझ लिया होगा। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। मैं फॉर्मूला इसका फिर से लिख दूंगा अच्छे से, आप उसको देख लेना। अब देखिए, हमने निकाला क्या, x² क्यूब वाला 4 वाला निकाल लिया, 6 वाला भी निकाल लिया, लेकिन बचा क्या, एक बचा हमारे पास क्या, x पे पावर 5 वाला, और एक बचा क्या हमारे पास, आप कहोगे सर x पे पावर 7 वाला हमारे पास बच गया है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा x² + 1/x², और ये क्या हो जाएगा x³ + 1/x³ माइनस में क्या हो जाएगा x + 1/x। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यदि मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा x + 1/4, और ये हो जाएगा x³ + 1/x³ माइनस क्या हो जाएगा x + 1/x। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं होगा तब तक नहीं। अब देखिए हमारे पास क्या है, x + 1/x की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई साहब? मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x + 1/x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। कितना दिया हुआ है? 3। तो अब देखिए, एक हमें निकालना है क्या, स्क्वायर वाला। ठीक? यहाँ से फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर हमारे पास चाहिए और एक हमारे पास क्यूब चाहिए। एक हमारे पास 4 चाहिए, एक हमारे पास क्यूब चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो हम पहले इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर इस पे पावर वाला 4 वाला निकालेंगे, तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएगा। उसके बाद हम क्यूब निकालेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला हम फिट कर पाएंगे। अब देखिए, तो यदि मैं क्या करूँ कि यदि मैं यहाँ से निकाल लूँ क्या, x² + 1/x² निकाल लूँ तो क्या होगा, हमने बताया कि जब भी ये चीज़ें रहे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। यदि मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9 और -2 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी 7। अगर फिर हमें 4 वाला निकालना है, क्योंकि हम इसी के थ्रू गुजर सकते हैं, पावर 1 वाला फिर पावर दुगना वाला, तो इसका पावर दुगना वाला करेंगे, x पे पावर 4 + 1 x पे पावर 4, तो क्या करेंगे, इसका करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, और माइनस क्या कर लेंगे 2। अगर मैं इसको करूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 47। तो हमारे पास आ गई, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब तीसरा वैल्यू क्या है भाई साहब, आप कहोगे सर पहला वैल्यू हमारे पास ये, दूसरा वैल्यू ये, और तीसरा वैल्यू हमारे पास निकलना है क्यूब वाला। तो प्लस में चाहिए क्यूब,
तो हम क्या करेंगे, 1x प्लस एक्स क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर का क्यूब करेंगे 27, और इसका 3 गुना भी घटाना भी है इसमें, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी 18। तो हमारे पास सारा कुछ वैल्यू आ चुका है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। अब देखिए वैल्यू पुटिंग करेंगे हम लोग। वैल्यू पुट क्या करेंगे कि इसका वैल्यू कितना हुआ है, स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है 7, ठीक। क्यूब वाला वैल्यू हमारे पास 18, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 3। तो अब कीजिए कितना आएगा, 18 × 126 और -3 करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 123, ठीक। अब 123, अब इसमें हम रखेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर इसका करेंगे तो पहले इसका वैल्यू कितना है 47, और क्यू वाले का वैल्यू क्या है 18, और इसका क्या हो जाएगा -x+1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसका वैल्यू क्या आ गया 3। अब अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग करेंगे गुना, तो 18 सती क्या हो जाएगा, 18 सती 126 यानी कि 12, 18 चौक 72, तो ये चीज़ें की जगह 4 8, ठीक। तो मैंने इसको कैसे गुना कर लिया, मैं आपको भी सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना देखिए कि यहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है। हमने कुछ नहीं किया, 18 सती कर दिया हमने, पूरा को इससे गुना करके इसमें कर दिया, जो रिमाइंडर आया इसको गुना करके इसमें जोड़ दिया, ठीक। सॉरी। अब देखिए यदि मैं क्या करूं कि 800, यहाँ से क्या हो जाएगा 843, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों का आपका आंसर निकल गया, इसका भी और इसका भी, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। आपको मैं अलजेब्रा ऐसा पढ़ाऊंगा जैसा कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट चीज़ दूंगा, एकदम पूरा कंप्लीट। जहाँ पे हालांकि हमने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत चीज़ें कंप्लीट नहीं दी हुई है, बहुत चीज़ें मैं आपको शुरू से लेके अंत तक कंप्लीट दूंगा, अच्छे से दूंगा। तो मैं एक बार इसे फॉर्मूला में लिख दूं क्या, एक बार मैं क्या कर दे रहा हूँ कि सबका मैं अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ एक लाइन से। हालांकि आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा एक्स स्क्वायर का। अब देखिए चलिए, अब क्या है भाई साहब, अब है क्या कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि कन्वर्जन कैसे करना, कि प्लस को माइनस में कैसे बदलेंगे और माइनस को प्लस में कैसे बदलेंगे, दोनों चीज़ हमें बदलनी आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला देखिए, अब हम लोग बदलेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है x+1/x बराबर 1, और x-1/x बराबर क्या है √a² - 4। तो अब मैं क्या करूँगा कि यदि अगर हमें ये करना हो कि x, देखिए पहला मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यदि कोई चीज़ प्लस में है, कोई चीज़ अगर प्लस में, यदि ये x+1/x है, यदि मैं क्या करूँ कि यदि हमें ये बदलना है, यदि हमें बदलना हो माइनस में, तो x-1/x, तो एक फॉर्मूला का यूज होता है कि यदि मैं करूँ a² -4a। देखिए मैंने क्या किया कि यदि मैं इस साइड जा रहा हूँ, यदि मैं इस प्लस को माइनस की ओर जा रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनस वाला निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं माइनस वाला कर रहे हैं, ठीक है। और यदि मैं प्लस वाला निकालूंगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लस में हो जाएगी। यदि मैं इसको, अगर मैं इसको इसको मैं प्लस प्लस की ओर जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी a² + 4, और ये चीज़ें क्या हो जाएगी a² - 4, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यदि ये चीज़ें प्लस में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि ये चीज़ें क्या है प्लस में,
क्या है, ये चीज़ें प्लस में है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 5, और हमें निकालना क्या है, क्यूब निकालना है, अरे माइनस में निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और माइनस करेंगे 4, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 21। ठीक है, बस हमें यही करना है, किसका स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4 करना है, क्योंकि माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस 4 करेंगे। ठीक है। हम्म। अब अगर ये वाला क्या है, दूसरा क्या है भाई साहब, x प्लस वन बाई सेवन है। यदि मैं क्या करूँ इसका, अगर हमें x माइनस वन बाई एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 49, और माइनस क्या कर देंगे 4, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 45। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका निकालना है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 9 है, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x माइनस वन बाई एक्स निकालूंगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, नौ में 81 माइनस 4, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर √77। यदि वन प्लस वन सॉरी इसका वैल्यू क्या है 10 है, तो अगर हमें यहाँ से क्या करना है वन माइनस वन बाई एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1000, और माइनस क्या कर देंगे 4, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी 96, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको 1696 यानी कि 4 इंटू √6, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ क्या है, अब देखिए हमें क्या निकालना है कि कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, हमें ये निकालना है कि अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ से आप क्या करना है कि इसे माइनस की जगह क्या कर देना भाई साहब, आप करना है यहाँ पे प्लस, माइनस की जगह हम लोग क्या कर देंगे प्लस। ठीक है। अब देखिए हमें ये निकालना है x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है प्लस वाला। तो x प्लस वन बाई एक्स, क्योंकि हम प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, तो हम क्या क्या करेंगे 25, और माइनस क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 4, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 29। माइनस के प्लस की ओर जाएंगे तो 4, और प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस माइनस और प्लस दोनों हो। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या है 7। मैं आपको क्या कर रहा हूँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ताकि जब ये क्वेश्चन हम लोग आगे करें थोड़ा ये वाला चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें क्या करें, मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आसान लगे, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा 7, तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका हम करेंगे 49 + 4, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 53, और आगे क्या है x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी वन प्लस वन बाई एक्स क्या करेंगे, तो 9 × 81 और +4, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 85। ठीक। और यदि मैं करूँ क्या, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो वन प्लस करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये चीज़ें क्या हो जाएगी 100, और +4 यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 104। ठीक। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, कन्वर्जन पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बदलते हैं, और निगेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलते हैं, ये चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्या आगे, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए
हम लोग आ गए कन्वर्जन पे। तो यहाँ क्या है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ मैं मान लेता हूँ 3, इसको भी मैं मान लेता हूँ क्या 3। 3 मतलब आप कुछ भी मतलब कोई वैल्यू आ सकता है, 3 मान लेता हूँ। तो हमें क्या निकालना है भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, हम कहेंगे क्यों नहीं निकाल सकते। तो सिंपल हमें क्या करना होगा कि ये तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, वन एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो हमारे पास तो माइनस वाला है लेकिन हमें प्लस वाला निकालना होगा। तो प्लस वाला कैसे निकालेंगे, वन, हमने क्या बताया कि जब हम प्लस की ओर जाते हैं तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके प्लस फोर कर देंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे फोर। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, अंडर रूट 13। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये 13, और हमारे पास ये क्या है 3। तो ये आंसर क्या आ गया 13, 3√13। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, यदि हमें ये निकालना हो एक्स क्यूब माइनस वन बाई। तो देखिए पहले मैं आपको इसे रफ करता हूँ, इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ। हमने किया कि हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, और हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। दोनों में अंतर क्या है, एक क्यूब वाला भी है और ये वाला भी है, दोनों में अंतर क्या है हमें ये देखना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए यदि मैं क्या करूँ कि ये जो थ्री है, हमने क्या बताया जब भी ये अगर क्यूब वाला आ जाए तो ये दोनों का क्या हो, ये वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये चीजें निकल सकता है। तो यदि ये माइनस है ये प्लस है तो कभी नहीं निकल सकता। ये अगर माइनस है और माइनस दोनों चिन्ह अगर सेम हो जाए, दोनों अगर सेम हो जाए तभी हम ये चीजें निकाल सकते हैं, अन्यथा हम इस चीजों को नहीं निकाल सकते। तो चलिए, तो यदि ये क्या है, ये थ्री है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। और ये तो माइनस है, हमने बताया जब भी माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, ये चीज़ आपको याद है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को अगर मैं कर दूं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, और ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तीन तिया नौ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नौ तिया 27, और प्लस तीन तिया नौ, यानी कि ये क्या हो जाएगा 36। लेकिन इसके केस में अब यहाँ पे है प्लस, अब हमें प्लस बनाना होगा, प्लस बनाने के बाद हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो प्लस कैसे बनेगा भाई साहब, आप कहोगे सर वन प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप कहोगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये करेंगे क्या करेंगे 4। तो ये चीज़ें क्या बन के आ जाएगा, आप कहोगे सर 13। तो हमारे पास ये चीज़ें क्या बन गई है 13। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आप क्यूब करेंगे, 13 का क्यूब माइनस माइनस क्या करेंगे, यही वाला चीज़। तो अब क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये बाहर एक 13 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 13 माइनस 3 13। अब इसमें हम घटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 10√13। तो ये चीज़ें क्या आ गई 10√13, लेकिन ये चीज़ें क्या आ गई 36। तो दोनों में बहुत अंतर है, आप ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि अगर माइनस है डायरेक्ट हम ये वाला आंसर निकाल देंगे 36, आपके एकदम मजे में आ गए, उसके बाद बोला कि सर हमने क्वेश्चंस को एकदम पूरा मजेदार से सही किया, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा देख के अच्छे से एग्जाम मतलब वो पेपर को अच्छे से करना है, ना कि मतलब पेपर को जल्दी जल्दी मतलब करके चले जाना, वो नहीं करना। चलिए भाई साहब, ये वाला तो चीजें हो गई। अब देखिए, मैं आपको क्या करूंगा, इसमें दोनों चीजें बताऊंगा, एक नहीं दोनों की, प्लस रहेगा क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा। ठीक, बहुत ही मैं अंदर से बता रहा हूँ, तो पूरा इसको बोलते हैं ना पूरा, वही है भाई साहब पूरा। अब देखिए, अब हमें निकालना है फोर वाला, x4 प्लस वन बाई x4, ये कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ तो है प्लस वाला, तो हम बोले क्यों नहीं, प्लस वाला में क्या दिक्कत है, तो बोले कि ठीक है निकाल देते हैं, क्या दिक्कत रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, जब हमें प्लस वाला ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर जब हमें x4 निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे पहले तो हम चलेंगे स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसका निकाल सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ सर। तो इसका 9 तीन तिया 9, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। क्यों, कौन से केस में, अगर ये स्क्वायर रहा तो, अगर ये स्क्वायर रहा तो हम प्लस करेंगे, अन्यथा इसे माइनस करेंगे। तो ये चीजें क्या आ गई भाई साहब, आप कहोगे सर 11। इसका मतलब हमारे पास तो ये वैल्यू निकल के आ गया, तो हम डायरेक्ट अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करेंगे 121 होगा, और माइनस 2 कर देंगे क्योंकि ये तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें क्या आ जाएगी, 119। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको फंसा दूं इस क्वेश्चंस में तो आप फंस जाओगे। कैसे, देखिए यदि मैं क्या करूं, ये तो प्लस वाला है, यदि मैं क्या करूं x+4 माइनस x+4 कर दूं, तब आप क्या करोगे, अब बताओ इसका आंसर कैसे आएगा, डायरेक्ट आप करोगे क्या ये चीज, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल तो है नहीं। तो ये कैसे निकलेगा सर, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे सर x² माइनस 1/x², ठीक, ए और x² प्लस 1/x² बी। तो ये इंटू बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, बोलेंगे हाँ सर। तो इसको भी फर्दर और कुछ तोड़ सकते हैं क्या इसको, तो आप कहोगे सर x+1/x तो तोड़ सकते हैं, और अगला क्या सोचते हैं, x-1/x में इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसको हम ये भी तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं, दोनों को तोड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास तीन वैल्यू है भाई साहब, कौन सा, एक है x+1/x, x-1/x, आगे x² + 1/x², हमारे पास तीन वैल्यू चाहिए इसके लिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा। तो हमारे पास अगर ये निकालना हो भाई साहब, अगर ये ही निकालना हो तो हमें इतना फॉर्मूला लिखना होगा, ये चीजें, तो इतना फॉर्मूला याद नहीं करना, आपके माइंड में मैं सेट कर रहा हूँ कि अगर ये रहा तो कैसे होगा, ये रहा तो कैसे होगा। यदि x², तो x² की वैल्यू हमारे पास है क्या, पहले बोलेंगे हाँ सर, गुना, अभी x प्लस का है वैल्यू क्या, x माइनस का ये वैल्यू है क्या, आप कहोगे सर हाँ सर 3 है, ये हमें प्लस वाला चाहिए तो प्लस निकाल लेंगे, आपको तो बताया हमने ये कैसे निकलेगा प्लस वाला। तो हम क्या करेंगे, इसका x1 + 1/x कर लेंगे, तो उसके बाद ये क्या करेंगे अंडर रूट, और कर लेंगे अंडर रूट, क्या आ जाएगा 13। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी भाई साहब, आप कहोगे 13, यानी कि हम इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 33√13, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने क्या किया कि अगर ये रहा तो 119, अगर x पर पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 रहा तो 33, और ये चीज़ें क्या हो जाएगी 13, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलेंगे पाँच वाले पे, चार वाला हमने बता दिया, अब हम लोग चलेंगे पाँच वाले पे। ठीक, देखिए अच्छे से, मतलब इसको न्यूट्रलाइज कीजिए, लोगों को अच्छे से बताइए कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं अच्छे से, और एसएससी का इस बार हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही डीप में पढ़ाएंगे, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, कोई भी मतलब आपका वो उसमें सिलेबस में क्यों ना, हम अच्छे से पढ़ाएंगे सारे को। ठीक है भाई साहब, चलें क्या अब आगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 5 वाले पे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ भाई साहब, 5 नंबर पे। तो ये चीज़ें क्या है,
एक्स हमें लिख देते हैं एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है 3। ये चीज़ें दी हुई है हमें, हमने ये मान लिया। और ये क्या है एक्स पे पावर 5 और हमें क्या निकालना है 1 एक्स पे पावर 5 हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि इसको हम क्या कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस क्या करेंगे एक्स माइनस 1/x। इसका क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्रॉस चेक करके। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -x/5 और सोल हाँ ठीक। मुझे ये फॉर्मूलाज याद नहीं है। आई होप थोड़ा सा आप भी अगर करते रहोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यूब, हमें चाहिए स्क्वायर, हमें चाहिए माइनस वाला। माइनस वाला तो है हमारे पास, हमने कुछ और कर लिया, हमने क्या कर लिया 5 वाला भी हमने निकाल लिया, प्लस वाला भी हमें निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब ये भी देखना हमें। तो ये क्या हो जाएगा क्यूब और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपको हो गए ये सॉरी ये प्लस में हो जाएगा, याद रखना। और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/x। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए यदि मैं इसका स्क्वायर कर लूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो ये चीज़ें क्या होगा, हमें चाहिए ये वाला, हमें ये चाहिए, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस है, दोनों अलग अलग, लेकिन हमें चाहिए क्या प्लस वाला इसमें चाहिए भाई भाई साहब। तो हम क्या करेंगे प्लस वाला लिखेंगे। तो 1/x यहाँ से क्या होगा, आप कहोगे सर 9 + 4 यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर ये आ जाएगी 13 √13, ये 13 आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये 13 आ गया तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई साहब, यानी कि हम दोनों से स्क्वायर निकाल सकते हैं, या तो इससे निकालेंगे या तो इससे निकालेंगे, दोनों से निकालिए आंसर सेम ही आना है। यदि मैं क्या करूँ इससे मैं माइनस वाले से निकाल लेता हूँ तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा 3। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x² बराबर ये क्या हो जाएगा 9 और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई 11। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 11 गुना, हमें चाहिए क्यूब वाला। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है माइनस है तो हमें प्लस चाहिए, तो प्लस 3 गुना 3 करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, तो ये जाएगा 27 और प्लस में 9। हमने पीछे आपको निकाल के दिखाया है, सिर्फ मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये थे 18 और प्लस में क्या हो जाएगा, आप कहोगे x-3, तो x-3 क्या हो जाएगा 3। तो अब इसमें इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 8 9 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 यानी कि 201 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि मैं अब मैं इसका निकालूं तो इसका स्क्वायर कितना है भाई साहब, आप तो कहोगे ये तो सेम है 11। लेकिन लेकिन हमने जो ये निकाला है ये किसका वैल्यू निकाला है x³ माइनस किसका निकाला x³ माइनस x पे ये वाला वैल्यू निकाला है। लेकिन हमें क्या है कि इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे प्लस वाले से निकालेंगे भाई साहब। तो प्लस वाले से निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या होगा 13√13 माइनस -3 √13। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ कि कैसे निकलता है। और माइनस क्या कर देंगे और माइनस क्या करेंगे यहाँ से माइनस इसको कर देंगे प्लस वाले को, ये क्या हो जाएगा √13। ठीक, ये चीजें 13 आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि यदि 11 है उसके बाद ये क्या होगा 10√13 और माइनस क्या हो जाएगा √13। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 √13 माइनस क्या हो जाएगा 13। यदि मैं इसको माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा 109 √13, तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यदि हमारे पास माइनस से प्लस वाला पूछ लिया तो ये होगा, और हमें माइनस से अगर ये माइनस वाला पूछ लिया तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब लोग देखेंगे 6 वाला कि मैं इसको बता के 1/, अगर ये रहा 3, तो हम दोनों दो चीज निकालेंगे इससे। एक 6 वाला भी निकालेंगे और एक निकालेंगे भाई साहब वो वाला भी। तो हम x6 वाला भी निकाल लेते हैं और एक हम निकाल लेते हैं क्या, x6 प्लस 1/x6 वाला निकाल लेते हैं। तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या तो हमारे पास क्या हो q-1/x³ का ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए स्क्वायर, और ये है माइनस, ये है जो माइनस में है तो ये चीजें क्या हो जाएगी प्लस में 2। ठीक है, या यदि हमारे पास ये रहे कि x माइनस 1/x² का क्यूब, और इसमें क्या कर सकते हैं 3 प्लस में क्या करेंगे 3 और 3ab, तो 3x² माइनस x² हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं दो तरह से, इसको मैं x³ प्लस 1/x³ का अगर मैं कर दूँ स्क्वायर तो -2, और x² प्लस 1/x² करके क्यूब कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1/x²। तो ये फॉर्मूला होता है भाई साहब, दोनों फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए देखिए, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, आप कहोगे सर इसमें हमें चाहिए क्या, एक तो क्यू वाला है, एक तो 6 वाला है, दोनों हमें चाहिए। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो हम पहले निकालते हैं क्यू वाली से। तो देखिए, यदि मैं क्या करूं कि x माइनस 1/x³ की वैल्यू हमने कितना निकाला था, आप कहोगे सर हमने निकाला 27 और प्लस 9, 36 हमने निकाल लिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला वाले का 36 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 36 3 18 और 36 39 3 1296 और प्लस 2, यानी कि ये क्या आ गया 1298। हमने आपको क्यू वाला इससे पहले हमने बता चुका हूँ कि कैसे क्यू वाला आता है, तो हमने क्यू वाला निकाल दिया। और अब हम लोग पहला वाले क्वेश्चन से हमने निकाला इससे, और हम लोग अब दूसरे वाले से निकालेंगे तो हमें ये चाहिए, इसका मतलब हमें प्लस वाला भी चाहिए। तो प्लस कैसे निकलेगा भाई साहब, 1 प्लस 1/x करेंगे, इसका 9 करेंगे और प्लस 4 करेंगे, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 13। तो जब ये 13 आ गया तो अगर हम 13 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 13√13 प्लस, ठीक है सॉरी डाटा मैं 13 निकाल रहा हूँ। तो हमें चाहिए ये x² माइनस 1/x²। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें चाहिए प्लस ए, हमें चाहिए माइनस, क्योंकि a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों फॉर्मूला होता है, दोनों का अगर मैं गुना करूंगा तो ये चीजें होगी। तो इस दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन के आ जाएगा भाई साहब, x² माइनस x² करेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएगी 3। ठीक, ये चीजें बन के आ गई। अब मैं इसमें रखूंगा, अब मैं इसमें रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3। ठीक, ये चीजें बन के आ जाएगी। यदि मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 27 13, और ये क्या हो जाएगा तेरे 3 3 9 √13। तो इसका मैं अगर गुना करूंगा तो क्या होगा 13 7 91 9, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और एक क्या हो जाएगा 26 4 यानी कि 35, ये हो जाएगा 13, और माइनस में 9 √13।
इसको जब मैं घटाऊंगा तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, ये 9√13 लिख देता हूँ ऊपर, 391 क्या रहा यहाँ से, 391√13 -9√13, इसको मैं जब घटाऊंगा तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आपका हो गया सर 342√13, मतलब कि इसका जो आंसर आ गया कितना, 342√13। तो दोनों से भी निकाल सकते हैं, या तो आप इससे निकाल सकते हैं या तो इससे निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। ये तो क्या हो गया यार, थोड़ा सा अच्छा ये घपला हो गया क्या इधर। अच्छा 1 मिनट में देखता हूँ इसको, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेता हूँ मैं कहाँ पे गलती हुआ है। इसको पहले देख लीजिए, मैं इसके बाद देखता हूँ, करेक्शन करवाता हूँ इसका। यदि इसको क्या करूँगा, क्यूब है तो यहाँ से मैं क्यूब करूँगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इसका क्यूब कीजिए तो क्यूब प्लस 1/x³ इसका वैल्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13√13 -3√13, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी, 10√13 का क्यूब, ठीक, 10√13 का क्यूब -2, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, -2। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन आपको क्रिएट, मतलब इतना भयानक क्वेश्चन नहीं देगा, मैं आपको हालांकि सिर्फ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, मतलब ये तो सिर्फ मैंने क्रिएट किया है तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 1000 यानी कि 13,000 और 13 -2, ये चीज़ें ये हो जाएगा। और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा, यदि मैं यहाँ से स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 13 - 9 का क्यूब, कुछ ना कुछ तो भाई साहब गड़बड़ है। मैं देखता हूँ कि इसका क्वेश्चंस कैसे होता है, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो हालांकि एक ही फॉर्मूला पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद हम कल इसका जो है अच्छे से बताएंगे कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ रखते ही इतना ही, और मिलते हैं कल अपने अगले क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया है, तो मैं देखता हूँ कल इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज ये पहले आप इससे अच्छे से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल सिर्फ फिर अपने क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।